we'll just understand. I've already attended the class through the recording. That is good. Very nice. I just went through the recording last class. Yeah. Last class was about last class में जो है ना हमने Christ and Krishna and Christ. या क्राइस्ट, कृष्णा, क्रिस्टोस, क्राइस्ट, ये था. Yes. आज जो है प्रोपा जी will speak about one more interesting aspect of see, this whole section is about Christianity and how Krishna consciousness is connected to Christianity. That's what it is. So today's say short talk basically is again based on how Prabhupada says Jesus Christ was a guru, or he is our guru. Prabhupada says very interesting. Okay, so I hope all of you have. Which chapter, Prabhuji? Christ, Christians, and Krishna, or Thou shall not kill? No, thou shall not kill is next. In between there is one chapter. Yes, small one. Yes, very Jesus small. Christ was a guru. Yes. मिल गया आपको? हाँ, मिल गया. ठीक है. Jesus Christ was a guru. ये बहुत छोटा चैप्टर है. तो Only 2 pages. ठीक है. What it is, what is the position of Jesus Christ? Prabhupada explains. ठीक है. So let's begin. So I request Vinayak ji to read. Let us read this chapter, short one. पढ़िए अब. श्रीमद् भागवतम आपका You are muted. म्यूट है आपका. हाँ. The Srimad Bhagavatam states that any bona fide preacher of God consciousness must have qualities of titiksha, tolerance, karuna, compassion. The character of Lord Jesus Christ, we find both these qualities. He was so tolerant that even while he was being crucified, he didn't condemn anyone. And so compassionate that he prayed to God to forgive the very persons who were trying to kill him. Of course, they could not actually kill him, but they were thinking that he could be killed. So they were committing a great offense. As Christ was being crucified, he prayed, Father, forgive them. They know not what they are doing. A preacher of God consciousness is a friend to all living beings. बस एक पैराग्राफ. ठीक है. तो प्रभुपाद क्या करते हैं? प्रभुपाद का जो हमेशा जो अप्रोच ऐसा होता है कि he sees any devotee of God, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करते प्रभुपाद जी. और ये धर्म अलग है, ये धर्म अलग है. प्रभुपाद जी का अप्रोच साइंटिफिक था. साइंटिफिक यानी कि जो भगवान के फॉलोअर हैं, अनुयायी हैं, उनका प्रचार करते हैं, वो भक्त हैं, उनका जो लक्षण है, उनके गुण हैं, वो एक ही जैसा होता है. तो भागवत के अनुसार क्या बोलते हैं कि कोई भी जो बोनाफाइड प्रीचर, जो प्रचारक होते हैं, अधिकृत जो निष्ठावान प्रचारक होते हैं, उनके कुछ गुण होते हैं. तो प्रभुपाद जी इज रेफरिंग दिस फ्रॉम वन वर्स इन भागवतम. कपिल मुनि, भगवान कपिल मुनि अपने माता देवहूति को एक जगह बताते हैं, तितिक्षवा कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां अदाच शत्राव शांता साधव साधुभूषण. साधुभूषा क्या है? साधुभूषण क्या है? किसे महिला विमेन वेयर ऑर्नामेंट्स, है ना, वो सारे आभरण पहनते हैं, भूषण, तो अपने आप को अलंकार करते हैं. ऐसे ही साधु का कुछ आभूषण है. पहला आभूषण क्या है? तितिक्षवा, सहन करना, सहनशीलता. ऋचा जी बताइए, सहनशीलता का उदाहरण दीजिए. सहनशीलता का उदाहरण दीजिए. चैतन्य महाप्रभु एक बात बताते हैं, आपको याद है तो.
नहीं याद है प्रभु। आपको याद है रेणुका जी, चैतन्य महाप्रभु जब बोलते हैं? कौन से चैप्टर से? वो एक बार। तो चैप्टर ऐसा नहीं है, वो सुनते रहते हैं उसके बाद, उसके बारे में चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना, ये स्टेटमेंट है शिक्षाष्टका। ये सुना हमने बहुत बार, पहले भी सुना है। हाँ, हम तृण जैसा जो है सहिष्णुता का अभ्यास करना है, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं। शुड बी टॉलरेंट, rather, sorry, humble like a grass and tolerant like a tree, तितिक्षव कारुणिका। ठीक है, तो चैतन्य महाप्रभु दो उदाहरण देते हैं। हमें विनम्रता अभ्यास करना है तृण जैसा, ग्रास, शुड बी हम्बलर लाइक ए ग्रास, और हम्बलर मोर देन ए ग्रास, एंड टॉलरेंट मोर देन ए ट्री। एक वृक्ष को सहिष्णुता, टॉलरेंस, तितिक्षा, ये उदाहरण देते हैं चैतन्य महाप्रभु। क्यों? बिकॉज ट्री स्टैंडिंग इन ऑल वेदर कंडीशंस, हर जो गर्मी का मौसम हो, ठंड का मौसम हो, बारिश का मौसम हो, ट्री स्टैंडिंग एंड टॉलरेटिंग ऑल दी क्लाइमेटिक इनकन्वीनियंसेस। और जो कोई वृक्ष के नीचे आता है, उसको हमेशा वृक्ष छाया देती है, फल देती है, आराम देती है। वह अपने शरीर का जो है वुड, लकड़ी देती है। इस तरीके से वुड इज वेरी टॉलरेंट, एग्जाम्पल ऑफ टॉलरेंस। इवन समटाइम्स मदर अर्थ, भूमाता को भी कभी कभी हम बहुत सहिष्णु बोलते हैं, क्योंकि शी इज टॉलरेटिंग ऑल और नॉनसेंस प्रॉब्लम्स, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, भागवत में साधु का लक्षण बताते हैं। पहला लक्षण क्या है? तितिक्षवः, यानी कि टॉलरेंस, सहिष्णुता। और दूसरा क्या है? तितिक्षव कारुणिकः, दया, कंपैशन, करुणा। और सुहृद सर्वभूतेहिनाम, तीसरा है, इधर लिखा नहीं है, बता रहे हैं हम। तीसरा है वो सबके सुहृद, यानी कि सबके हितैषी हैं, सबके परम मित्र हैं, सभी 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 जीवात्मा के। ऐसे नहीं कि केवल मनुष्य जाति के वो जो उनका भलाई चाहते हैं, दूसरों का भलाई नहीं चाहते, ऐसे बात नहीं है। सबका भलाई चाहते हैं। सुहृद सर्वदेहिनाम, अजात शत्रु शांता, वो किसी के शत्रु नहीं है, सब उनके मित्र हैं। और शांत, हमेशा, वो इज वेरी पीसफुल, इज नॉट एजिटेटेड विद डिफरेंट थिंग्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड। सो प्रभुपाद जी का लक्षण में सभी गुण देखते हैं। तो कपिल मुनि भगवान बताते हैं कि ये साधु का आभूषण है, साधु का लक्षण है। तो जीसस क्राइस्ट में साधु के ये सभी लक्षण दिखते हैं, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। जैसे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं इधर, कितने सहिष्णु थे वो, हाउ टॉलरेंट ही वाज, विनायक जी, हाउ टॉलरेंट जीसस क्राइस्ट वाज। That even when he was being crucified, हाँ, he was saying कि thou God forgive them, they do not know what they are doing. No, he didn't condemn them. See, first of all, tolerance means, टॉलरेंस क्या है, सहिष्णुता क्या है? कोई हमें हानि पहुंचा रहा है, फिर भी हम उसे गाली नहीं देते हैं, उसे ब्लेम नहीं करते हैं, इसको बोलते हैं टॉलरेंस। यू डोंट ब्लेम एनीबॉडी फॉर ऑल व्हाट रॉन्ग इज हैपनिंग फॉर मी। दुनिया में क्या होता है, हमेशा लोग अपना कुछ दर्द हो रहा है, मुझे कुछ पेन हो रहा है, तो आई स्टार्ट ब्लेमिंग एनीबॉडी, एवरीबॉडी। आपके वजह से ऐसा हुआ है, आपके वजह से वैसा हुआ है, आपने ऐसा कर दिया। Jesus Christ never condemned anybody, even though he was being crucified. और उनका करुणा का जो स्वभाव क्या है, what is his compassion? He was praying to God, है ना, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान इन लोगों को आप क्षमा कर दीजिए। जिन लोगों ने उनको ही हत्या करने का कोशिश कर रहे थे, उनको क्षमा करने के लिए बोल रहे हैं। देखिए, दिस इज द क्वालिटी ऑफ हिज करुणा, कंपैशन। This is a quality of a sadhu. साधु। And he said the third one, which is not given, that he should be friend for all. Of course, he was friend. Jesus Christ was friend to everybody, even though they were enemy to his enemies. He was his friend.
So then Jesus Christ was also like a sadhu only. Is He's a that? great sadhu, great devotee. Prabhupada says he's our guru. See, anybody, any great devotee of God, God is one, but he's called by different names. भगवान एक ही है, उनका अलग अलग नाम से अलग अलग जगह पे उनका नाम से जाने जाते हैं, उनका भक्त होते हैं. तो कोई भी जो सी that's what is called science. Science means 2 + 2 is equal to 4 in Africa और इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया. ऐसा बात है. तो साधु का लक्षण हर जगह पे एक जैसे होते हैं. जस्ट दैट टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस, देश काल पात्र के हिसाब से उनका अलग अलग लेवल का जो है कुछ प्रचार प्रसार हो सकता है. बट देर ओनली पर्पज इज व्हाट, उनको केवल एक ही उद्देश्य क्या है? भगवान का प्रचार होना है, भगवत प्रसार होना है, सबको भगवान के भक्त बनना है, भगवान का प्रति उनके प्रेम जागृत होना है ना. तो तो जीसस क्राइस्ट ने क्या प्रार्थना किया भगवान से कि फादर इनका क्षमा कर दीजिए, दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग, उनको पता नहीं क्या कर रहे हैं. ठीक है, ये जीसस क्राइस्ट का लक्षण था. लाइक दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, नाइसली. ठीक है. हाँ, नेक्स्ट सी बता रहे प्रभुपाद जी नेक्स्ट पैराग्राफ में. ऋचा जी आप पढ़िए नेक्स्ट पैराग्राफ. भगवत भाव का प्रचारक सभी जीवों का मित्र होता है. जीसस क्राइस्ट ने इसका उदाहरण अपनी शिक्षा के द्वारा दिया. तुम हत्या नहीं करोगे. परंतु इस उपदेश की असत व्याख्या करना पसंद करते हैं. वे ये सोचते हैं कि पशुओं में कोई आत्मा नहीं होती और इसलिए वे सोचते हैं कि वे कसाई घरों में करोड़ों निर्दोष पशुओं की स्वच्छंदता पूर्वक हत्या कर सकते हैं. यद्यपि अनेकानेक व्यक्ति हैं जो क्रिश्चियन होने का दावा करते हैं, परंतु एक ऐसा व्यक्ति पाना अत्यंत कठिन होगा जो दृढ़ता पूर्वक जीसस क्राइस्ट के उपदेशों का पालन करता है. बस 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 देखिए अभी तीसरा क्वालिटी आ गया. मित्र. हाँ, सुहृदम सर्वदेहिनाम, यानी कि सभी जीवात्माओं का सुहृत है, मित्र है, हितैषी है ना. सुहृदम सुहृत है. तो जीसस क्राइस्ट ने क्या बताया? दूसरे प्राणियों का हत्या नहीं करना है ना. और क्या हो रहा है? क्रिश्चियंस बड़े बड़े स्लॉटर हाउसेस, कसाई खानों में करोड़ों जानवरों का हत्या कर रहे हैं. उनका क्या सोचना है? जानवरों का आत्मा नहीं होता है. ये तो गलत है. तो अगले चैप्टर में ये बात प्रभुपाद जी और अच्छे से समझाएंगे. हाँ, जैसे आप खाते हैं, जानवर भी खाता है. आप सोते हैं, जानवर भी सोता है. आप इंद्रिय भोग करते हैं, जानवर भी इंद्रिय भोग करता है. आप अपना शरीर का रक्षा कर रहे हैं, जानवर भी अपना शरीर का रक्षा कर रहा है. तो आप में और जानवर में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है. एक और उदाहरण देते हैं कि जैसे एक पिता के 2 पुत्र हैं. हाँ, एक बड़ी पोजीशन पे, एक छोटा पोजीशन. करेक्ट, बस उतना ही. तो जैसे पिताजी के 10 पुत्र हैं, तो ऐसा नहीं है कि बड़ा पुत्र बोलेगा पिताजी आपके छोटा पुत्र कुछ निकम्मा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, हम काट के खा लेंगे. वो तो गलत है इस तरीके से. तो ये जो क्रिश्चियन का जो तत्व है, फिलॉसफी है, वो गलत है प्रभुपाद जी बोले. क्योंकि जीसस क्राइस्ट ने ऐसे ने जीसस क्राइस्ट ने ठीक बोला है, किसी प्राणी का हत्या नहीं करना है. तो जीसस क्रिश्चियंस जो है अपने तरीके से जो है कुछ मनमानी करके जो चाहिए ऐसे वो क्रिश्चियनिटी को बना दिया उन्होंने. प्रभुपाद जी बोल रहे हैं. प्रभु आपने बाइबल पढ़ा है क्या? उसमें है क्या लिखा हुआ कि एनिमल्स डोंट हैव सोल? नो, बट दे बिलीव दैट एनिमल्स डोंट हैव सोल. एनिमल्स इज concoction. Nobody says that. Jesus Christ का क्लियर कमांडमेंट्स है ना. ओके. अगेन बाइबल के बारे में प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? बाइबल का बहुत सारा इंटरप्रिटेशन हो चुका है अलग अलग तरीके से. अपने whatever they want to बेनिफिट्स के लिए. they want to put their points, they put the interpretation there. But Jesus Christ commandment clear है. हाँ, thou shall not kill, ये पॉइंट लास्ट चैप्टर में आया था. हाँ आया था. हाँ. जब वो लोग बोलते हैं कि thou shall not kill, no, it only means you not kill humans. Animals no problem. तो प्रभुपाद क्या बोलते हैं? जीसस क्राइस्ट ऐसे चाहते हैं तो बोल देते हैं कि डोंट मर्डर ह्यूमंस, है ना. मर्डर शब्द यूज करते हैं. जीसस क्राइस्ट डजंट नो इंग्लिश और डजंट नो द प्रॉपर वे ऑफ यूजिंग थिंग्स. प्रभुपाद वाज वेरी अपसेट. जीसस क्राइस्ट वाज नॉट इंटेलिजेंट इनफ टू यूज राइट वर्ड मर्डर इंस्टेड ऑफ किलिंग. किलिंग मींस एनी काइंड ऑफ किलिंग. कोई भी जीव जंतु का हत्या नहीं होना है, विशेषकर प्राणियों का हत्या नहीं होना है.
उसके लिए मनुष्य का हत्या नहीं होना है कि बोलने पर वो मर्डर शब्द यूज करते थे। तो प्रभुपाद जी यही बोलने का बात है कि लोग अपने आप को क्रिश्चियन बोलते हैं, परंतु हमें एक भी क्रिश्चियन जो है स्ट्रिक्टली ये फॉलो कर रहा है ऐसे दिखता नहीं है। जीसस क्राइस्ट का जो पहला उनका आदेश है, thou shall not kill, प्राणी हत्या नहीं करना है, इसको ही वो वायलेट कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं, ये बात है। तो जीसस क्राइस्ट का सहिष्णुता है, टॉलरेंस, तितिक्षा, करुणा, सभी जीवात्मा के प्रति उनका मित्रता है, सुहृदम सर्वदेही नाम, ये सब हम ही साधु का लक्षण देख रहे हैं जीसस क्राइस्ट में। ठीक है, रीड नेक्स्ट। जी आप पढ़िए। Jesus Christ taught, "Thou shalt not kill," but his followers have now decided, "Let us kill anyway." And they No. Before that, a Vaishnava is unhappy. Okay, a Vaishnava is unhappy to see the suffering of others. Therefore, Lord Jesus Christ agreed to be crucified to free others from their suffering. But his followers are so unfaithful that they have decided, let Christ suffer for us and we'll go on committing sin. They love Christ so much that they think, my dear Christ, we are very weak. We cannot give up our sinful activities, so you please suffer for us. Jesus Christ taught, "Thou shalt not kill," but his followers have now decided, let us kill anyway. And they open big modern scientific slaughterhouses. If there is any sin, Christ will suffer for us. This is a most abominable conclusion. बस हो गया, बस ठीक है। सी ये जो अजात शत्रु, यानी कि किसी वैष्णव किसी के शत्रु नहीं है, भगवान के भक्त किसी के शत्रु नहीं है। दूसरे लोग उनका शत्रु हो सकते हैं, जैसे प्रहलाद महाराज का पिता ही उनके शत्रु बन गए। क्यों? क्योंकि प्रहलाद महाराज भगवान के भक्त थे। फिर भी प्रहलाद महाराज अपना पिताजी के प्रति हमेशा सम्मान रखते थे और उनके वध होने के बाद नरसिम्हा भगवान से प्रार्थना किया, मेरे पिताजी का उद्धार करिए, प्लीज डिलीवर माय फादर, क्योंकि ही नेवर हैड एनिमिटी, है ना, किसी के प्रति शत्रुता नहीं था उनका हृदय में। जीसस क्राइस्ट ऑल्सो, उन्होंने क्या बोला, उनका जो भावना क्या था कि हाँ ये लोग जो है वैष्णव मीन्स पर दुख दुखी, दूसरों का दुख देखकर वैष्णव को दुख होता है। भौतिक तरीके से वो इस भौतिक संसार में फंस गए हैं, उनका उद्धार होना है, ये वैष्णव का हमेशा उनका जो है ध्येय होता है। जब वैष्णव देखते हैं कि इतने सारे जो है बद्धात्मा इधर पे जंजाल में फंस गए हैं, इनको उद्धार होना है, हमेशा इसी के बारे में सोचते रहते हैं। तो जीसस क्राइस्ट ने जैसे उन्होंने उनके साथ बर्ताव किया गया, उन लोगों ने जिनको उन्होंने प्रीच किया, उनको उन्होंने प्रचार किया, वो चाहते थे कि उनको क्रूसीफाई करें। तो इसलिए जीसस क्राइस्ट ने एक्सेप्ट कर लिया। परंतु प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं, दे आर सो अनफेथफुल। जीसस क्राइस्ट हमारे लिए दुख झेलेंगे और हम पाप करते जाएंगे। तो ऐसे उन्होंने एक अपना फिलॉसफी बना लिया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अंडरस्टैंड दिस। क्रिश्चियनिटी पे ये पॉइंट है। Really happened, Prabhuji? Did this really happen? Yes. Happened. Yes. Okay. Happening even now. Christians think Jesus Christ is suffering for us and we can go on committing sin. Okay, so that is the philosophy behind it. Because we are very weak, Prabhupada बोल रहे हैं ना, we are very weak, we cannot give up our sinful activities, so please suffer for us. And they will do nothing to change their karma. And in fact, Prabhupada बोलते हैं ना, हर हफ्ते क्रिश्चियंस जाते हैं चर्च में, पूरे जो उस हफ्ते का जो उन्होंने सिंस किया है, गुनाह किया है, पाप किया है, उसके लिए माफी मांगते हैं, फिर से शुरू कर देते हैं। हाँ, yes. हाँ, प्रभुपाद जी बोलते हैं ये बात, है ना? Yes. Any question? ठीक है। So basically प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, इस वेरी sarcastic मैनर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जिस क्रिश्चियंस को क्राइस्ट के प्रति इतना प्यार है, इतना प्रेम है कि वो
क्राइस्ट को दुख हो रहा है वो देखते नहीं, वो अपना सुख चाह रहे हैं। तो ये प्रेम कैसे हुआ प्रभु जी? हाँ, ये बात है ना, प्रेम कैसे हुआ? ये हाँ। तो पूरा उनका बुद्धि ठीक नहीं है। जीसस क्राइस्ट क्या चाहते हैं? उनको बहुत दुख है, उनका दुख दूर करना है, समाधान करना है। और ये क्या सोच रहे हैं? ये पर दुख का सुखी, जीसस क्राइस्ट सफर कर रहे हैं, हम सुख सुख आराम से रहेंगे। ये भौतिक आदमी का एक विचार है। एक जो आदमी जो हमेशा भौतिकता में मग्न रहता है, ये ऐसे सोचता है। हाँ, तो जीसस क्राइस्ट ने क्या सोचा? किसी का हत्या नहीं होना है, सब 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 लोग, सभी जीवात्मा जो है यहाँ पे शांति से रहना, ये उनका इच्छा था। परंतु उनके जो फॉलोअर्स क्या बोल रहे हैं? हम सबको मारेंगे, बड़े बड़े जो स्लॉटर हाउस खोलेंगे, कुछ भी हमारा पाप रहेगा वो हमारा नहीं है, जीसस क्राइस्ट का पाप है। तो गलत हो गया। देखिए क्या फिलॉसफी है, ये तो बहुत So खतरनाक this is the interpretation of the testament, right? Yes, they are having this understanding. They have their own interpretation. Their own interpretation. Okay, so this is a very wrong philosophy. हाँ, ऐसे ना केवल क्रिश्चियनिटी में, हिंदुइज्म में बहुत सारी चीजें हैं। जैसे जब लोग प्राणी हत्या करके जो है, वेदों में बोले हैं बलि चढ़ाना, बलि चढ़ाओ और खाते रहो। तो फॉर दिस रीजन, टू स्टॉप दिस, लॉर्ड हैज टू कम एज बुद्धा। तो लॉर्ड, प्रभु वो काली का जो बलि चढ़ता है, आई वेंट टू राजरप्पा, दैट इज कॉल्ड छिन्न मस्तिका देवी, द वन हु इज हेडलेस, देवी जो कि हेडलेस है। तो आई वेंट टू रांची, तो आवर रिलेटिव्स हैड टेकन अस। तो वहां पर ना एकदम सामने ही जो छोटा बकरा होता है ना, बच्चा, उसका सर काट के ऐसे ब्लड गिर रहा है, टांग के टांग पकड़ के लेके जाते हैं, और बाहर में उसको काट के पका के एज अ प्रसादम दे आर ईटिंग। देखो that is the culture. I saw it with my eyes. My parents were also there. So they said they said क्या 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 देखा आपने? छिन्न मस्तिका देवी नाम है, छिन्न Okay. मस्तिका देवी। शी इज अ गॉडेस विदाउट हेड। सो राजरप्पा में है ये मंदिर। तो वहां मंदिर में जब हम एंटर करने लगे ना, तो सामने से ही एक आदमी एक बकरे का टांग पकड़ के ला रहा था, जिसका उसने अभी अभी बलि दिया था। उसका गर्दन से ब्लड ऊज आउट कर रहा था, और वो हमारे सामने से लेके गया बाहर। तो वो देखकर ही वी गॉट सो अपसेट कि वो हमारे सामने से लेके गया। अब जब हम पूजा करके बाहर निकले, तो हमने देखा कि वो बकरा को काट करके वहां पे फायर में वो लोग पका रहे थे, उसी बकरे को जो बलि दिया है। और उसको वहां बैठ के हमने पूछा भी कि आप ये क्या कर रहे हो? तो बोला ये जो हमने बलि दिया वही प्रसाद है देवी का, हम ये खाएंगे अभी। देखो, जस्ट see, that's what I'm telling you. Not only Christianity, every religion has an own interpretation. क्योंकि सब लोग अपना इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, इंद्रिय भोग करना चाहते हो, तो they interpret भगवत गीता, they interpret Vedas, scriptures according to their own way. तो प्रभुपाद जी क्रिश्चियनिटी का एक बता रहे हैं, इंडिया, भारत में भी हिंदू हिंदू धर्म में ऐसे बहुत सारी चीजें हो रहे हैं। दिस इज अ पॉइंट, दिस इज अ पॉइंट। सो लोग क्या सोचते हैं? बस खाली भगवान का नाम लो, किसी का नाम लो, देवी देवता का, बस जो करना है करते रहो। हाँ, मैंने सुना है कि कामाख्या मंदिर है ना गुवाहाटी में, असम में, वहां पे भी ऐसे होता है, बहुत बलि चढ़ता है। Even Kolkata also, Prabhu, even I Kolkata, know. I, my काली house is just behind the mandir, but the section जहाँ पे बलि चढ़ता है ना, वो separate है। I never went to that area, but उधर भी बलि चढ़ता है, काली का बलि चढ़ता है। But is it written somewhere that उसका बलि चढ़ेगा? काली का बलि चढ़ना का वेदों में बोलते हैं कि वो महीने में एक ही बार अमावस्या में होना है। अमावस्या के दिन कोई भी जानवर नहीं, काली बकरी। वो शनिवार के दिन काटते हैं या फिर शनिवार गलत है, वो तो हर दिन काटते हैं या और मंगल बोलते के हैं कि दिन। काली प्रसाद। These are the 2 days, Tuesday and I think Saturday. तो वो प्रोपा जी बोलते हैं इसके बारे में, प्रोपा जी कलकत्ता से थे ना। वो हाँ हाँ। लोग हर दिन काटते हैं, जानवरों को मारते हैं और हर दिन बेचते हैं उसको, और बोलते हैं काली प्रसाद। काली प्रसाद कैसे हो गया वो? काली माता तो शी विल बी वेरी अपसेट विद दिस पीपल। तो एक्चुअल स्टोरी पता नहीं है, बट दे नो कि हाँ का हमको ये बलि चढ़ाना है, तो वी विल ईट दैट। बलि चढ़ाना है, चलाने का बहुत सिस्टम है, वो फॉलो नहीं करते हैं प्रोसेस कुछ भी। वो बोला, वो प्रॉब्लम है। एनीवे, द पॉइंट हियर इज क्रिश्चियंस आर आउटराइटली वायलेटिंग जीसस क्राइस्ट इंजंक्शन। उनका इंजंक्शन क्या था? किसी प्राणी का
वध नहीं करना है, उनका हत्या नहीं करना है। तो ये लोग उनके नाम पे ओ हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हम तो करते जाएंगे, हम तो सबका मारते जाएंगे, हमें कुछ पाप नहीं लगेगा, पाप लगेगा तो भगवान को लगेगा, ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट विनायक जी पढ़िए आप। Christ can take Christ can take the suffering for the previous sins of his devotees, but first they have to be sane. Why should I put Jesus Christ into suffering for my sins? Let me stop my sinful activities. Suppose a man, the favorite son of his father, commits a murder, and suppose he thinks, if there is any punishment coming, my father can suffer for me. Will the law allow it? The murderer is arrested and says, no, you can release me and arrest my father. I am his pet son. Will the police official comply with the fool's request? He committed the murder, but he thinks his father should suffer the punishment. Is that a sane proposal? No. You have committed the murder, you must be hanged. Similarly, when you commit sinful activities, you must suffer, not Jesus Christ. This is God's law. Just see. Very clear. Very clear logic. प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं? विनायक जी क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी? Logic. The pet son has committed the suicide, committed the murder of a person. Then he should only get the punishment for that. Father. Similarly, like in respect to Jesus Christ, if human beings are doing any crime or they are doing any sins, it is he who should be punished, not Jesus Christ. Even in law में भी देख रहे हैं ना, as per law, in a family, if the son has committed some crime, police will come and arrest the son. No. Yes. Not the father or mother. Right? Is the law? No. Everybody knows this law. बेटे ने कुछ कत्ल किया है तो पुलिस आके बेटे को ढूंढेगी। जैसे अभी पुणे में रेप हुआ, वो अपने घर भाग रहा था, वो चाहते तो उनके माता पिता को अरेस्ट कर सकते थे, नहीं, पुलिस ने उसी को ढूंढा और उसको अरेस्ट किया। इट्स अ वेरी कॉमन लॉ अंडरस्टैंडिंग। तो क्रिश्चियंस ने क्या लॉ बना दिया है? हम तो पाप करते जाएंगे, हमारे पिताजी उसके लिए सफर करेंगे। ये तो नॉनसेंस फिलॉसफी हो गया। Prabhupada is like very nicely is giving logic, you know. So this is, you know, actually जब हम पाप कार्य करते हैं तो हमें सफर करना है। This is responsibility, right? Not that somebody else will suffer for you. Just see. So point is, the Christians say we love Jesus, we want Jesus, Jesus is everything, but they don't even bother. Why should Jesus suffer for us? Why don't I stop my sinful activities? It is not only with Christianity, every religion. No religion will promote, violence or committing sins. Sins is committed by individual person. हर जो है व्यक्ति अपने स्तर पे वो पाप कार्य करता है, तो अपने पाप कार्य को वही भुगतना पड़ेगा, उसे उसका रिएक्शन उसको ही भुगतना पड़ेगा। How can somebody else suffer for your reaction, for your sins? That's the point. See, understand the logic here. In Christianity, what's going on? In fact, same thing is happening in, as Renukaji told, it's happening here also. The name of religion, people are doing irreligion. बस भी प्रॉपर क्या बोलते हैं? खाली एक रबर स्टैंप लगा ले अपने माथे पे, और मैं हिंदू में, क्रिश्चियन में, मुसलमान में, जैन, वो ये सब कुछ ऐसे बोल के भाग रहे हैं। बस कोई भी जो है स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर रहा है। हमें जैसे चाहिए ऐसे करेंगे बस। खाली नाम के वास्ते हम वो है ये है बोल के ऐसे चलना है, ये गलत है। प्रभुपाद जी वही बोलना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऋचा जी पढ़िए। जीसस क्राइस्ट एक महापुरुष थे, वे भगवान के पुत्र और भगवान के प्रतिनिधि थे, उनमें कोई दोष नहीं था, फिर भी उनको क्रॉस पर चढ़ाया गया। वे भावना का वितरण करना चाहते थे, परंतु बदले में लोगों ने उनको क्रॉस पर चढ़ा दिया। इतने कृतज्ञ थे वे लोग उनके प्रचार का मूल्यांकन नहीं कर सके, परंतु हम उनका मूल्यांकन करते हैं और भगवान के प्रतिनिधि के रूप में उनका पूर्ण सम्मान करते हैं। निसंदेह क्राइस्ट ने जिस संदेश का प्रचार किया था वह उनके विशेष देश, काल और पात्र के अनुसार ही था, परंतु निश्चय ही वे भगवान के प्रतिनिधि हैं। अतः हम लॉर्ड जीसस क्राइस्ट की आराधना करते हैं और उनको अपना प्रणाम अर्पित करते हैं।
बस देखिए, दैट्स द वे प्रभुपाद इज सीइंग। प्रभुपाद जीसस क्राइस्ट को गुरु मानते हैं, भगवान के प्रतिनिधि मानते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवत ज्ञान का प्रचार किया, भगवत चेतना का प्रचार किया और सबको भगवान के पास लेके जाने की कोशिश किया जीसस क्राइस्ट ने। और उनके प्रति उनके लोगों ने क्या किया? उनको ही क्रॉस पे चढ़ा दिया, क्रूसीफाई कर दिया। कितना जो है कृतज्ञता नहीं है, थैंकलेस, है ना। तो यही बात है, हर समय ऐसे होता है। जो भागवत भक्त हैं उनको समाज उसका सम्मान नहीं करता है, ठीक है। तो ये बात है, एक बात है। दूसरा बात प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, जीसस क्राइस्ट का जो प्रचार कार्य था वो उस समय के देश काल पात्र, इंपॉर्टेंट है ये, टाइम प्लेस कंट्री। इसका मीनिंग क्या है? जैसे जब जीसस क्राइस्ट का आविर्भाव हुआ, उस टाइम में, उस समय में लोग साधारण तरीके के जो मौल्य भी अनुसरण नहीं कर रहे थे, इवन सिंपल मॉरल वैल्यूज। तो जीसस क्राइस्ट को 10 कमांडमेंट बनाना पड़ा। आपको चोरी नहीं करना है, आपको प्राणी हत्या नहीं करना है, आपके पर स्त्री के साथ जो है संबंध नहीं करना है। ऐसे जो बहुत सरल तरीके के जो 10 कमांडमेंट्स उन्होंने बताया, क्योंकि उनका लेवल इतना गिर गया था कि वो जो जो धार्मिक तत्वों का बहुत मूलभूत, वेरी प्राइमरी जो तत्व है वो भी फॉलो नहीं कर रहे। जैसे बच्चे बड़े हो गए हैं, बस उनको प्राइमरी एजुकेशन भी नहीं हुआ है, 1 2 3 पता नहीं है, ABCD पता नहीं है, तो क्या करेंगे? तो टीचर उनको उनके हिसाब से थोड़ा बहुत सिखाएंगे ताकि वो उनको थोड़ा बहुत वो अक्षर ज्ञान हो। तो प्रभुपाद जी इसके बारे में थोड़ा एक एग्जाम्पल देते हैं। ऐसे हमने स्कूल में देखा है, एक बड़ा डिक्शनरी होता था, शब्दकोश बड़ा, और छोटा पॉकेट डिक्शनरी होता था, है ना। ऑक्सफोर्ड का आता था पहले, हमें याद है जी प्रभु। हाँ। पॉकेट डिक्शनरी में अभी भी क्या आता होता है, है? अभी भी आता है प्रभु जी। वो छोटे छोटे कुछ शब्द है उसमें, कुछ वर्ड्स है। और बड़ा डिक्शनरी में और सारे बहुत वर्ड्स हैं। ऐसा नहीं कि बड़ा डिक्शनरी में जो वर्ड्स है वो छोटा में नहीं है, छोटा में है, बड़ा में नहीं है। बड़ा में सब कुछ है, छोटे में भी जो है वो भी है, और छोटे में और थोड़ा बड़े से जो कुछ वर्ड्स निकाले हुए हैं। यानी कि सब कुछ जो बड़े में है उसमें नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है, आवश्यक है, जरूरी है, वो है बस छोटे में, है ना। तो जीसस क्राइस्ट का जो प्रीचिंग है वो सिंपल था। उस समय के जो लोग, जो वास्तव में उनको शेपर्ड्स बोलते हैं, जो बकरी चराने वाले लोग हैं, उनका दिमाग इतना गिर गया था, बुद्धि इतना गिर गया था कि उनको उस समय में, उस देश में, उस परिस्थिति में उतना ही समझ आ सकता था और कुछ नहीं। और जीसस क्राइस्ट बोलते थे, तुम इतना समझकर जो है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें मेरे पिताजी के पास लेके जाऊंगा। देखिए, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल उनको एक प्राइमरी नॉलेज आना है। वो कुछ रूल्स रेगुलेशन फॉलो करके उसके बाद तो क्वालिफाई हो जाते हैं, नेक्स्ट लेवल ला सिखाएंगे। और क्योंकि वेद नॉलेज जो है इज वेरी वास्ट, ये सब समझाना, सब बोलने का उनका क्षमता नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी रेणुका जी, आपके बेटी का क्या क्लास है? 5th है ना, 4th है? 4th या 5th में जाएगी अब। 5th में जाएगी। अभी उसको, आपकी बेटी को अभी से 12th क्लास का कुछ सिलेबस दे दिया तो क्या समझ आएगा उसको? नहीं आएगा। हम्म, हाँ, उसको 5वां क्लास का जो है वो ही समझने में मुश्किल है। हम्म, धीरे धीरे समझाना पड़ता है, समझ रहे हैं। तो ऐसे नहीं कि उसको 12th का नहीं तो डिग्री का दे दिया तो वो बस बेस हो जाएगी। She'll be telling, what is this, mama? What are you teaching me? I don't understand. हम्म, तो देश काल पात्र यानी कि उनके समय के हिसाब से, उनका बुद्धि शक्ति के हिसाब से, हाँ, और वहां के जो वातावरण के हिसाब से जो आवश्यक है उतना ही ज्ञान जीसस क्राइस्ट ने दिया। ऐसा नहीं कि जीसस क्राइस्ट को पता नहीं था, जीसस क्राइस्ट को पता था, इनका इतना ही क्षमता है, उनका कैपेसिटी इतना ही है, समझ नहीं पाएंगे वो लोग, और उतना समझा के आगे बढ़ाते हैं। जैसे शिव जी, अभी शिवरात्रि हुआ लास्ट वीक। हम्म, शिवरात्रि में क्या है? शिवरात्रि में शिव जी
ऐसे जीवात्माओं का स्वामी है, प्रभु है, महादेव है, भूतनाथ बोलते हैं उनको, जो भूत प्रेत पिशाच, इनका शरीर भी नहीं होता है, ग्रॉस बॉडी में नहीं होता है, सटल बॉडी होता है, उनका आश्रय देते हैं और उनका उद्धार करते हैं। उनका उद्धार यानी कि उनको समझाते हैं, देखो भैया तुमने इतना पाप कार्य कर लिया, तुम्हें ग्रॉस बॉडी भी नहीं है, तो इतना आचरण करो, मेरा आराधना करो, ताकि तुम आगे भक्ति, भगवान कृष्ण के भक्ति का मैं सिखाऊंगा तुमको, इधर आ जाओ कैलाश में। This is what Shiva is doing. He is delivering all those people who are not even, we don't even bother about them, consider about them. Shivaji is a very merciful. उनके जब अभी पढ़ा हमने, कारुणिका, तितिक्षवा, सुहृदा सर्वदेहिनाम, ऐसे भी लक्षण भगवान शिव को भी अप्लाई करता है। ग्रेट डिवोटी, शिव जी को परम वैष्णव बोलते हैं भागवत में, महान वैष्णव है। वैष्णव आराम यथा शंभु, शंभु जो है परम वैष्णव है, सबका उद्धार के लिए आए हैं। जैसे अभी कुंभ हुआ, कुंभ जब समुद्र मंथन हुआ, तो समुद्र मंथन से पहला जो आइटम निकला था वो हालाहल विष था। सब घबरा गए, देवता असुर, हाँ, सब दौड़ के चले गए वो शिव जी के पास। शिव जी क्या करें? शिव जी ने बोला चिंता नहीं करो, मैं आपका सहायता करूंगा। उन्होंने पूरा विष पी लिया, कंठ में रखा, तो उसी से कंठ नाम में पी के, आया ठीक है, कंठ में रख दिया उन्होंने। यानी कि सबका क्षेम चाहते हैं, सबका भलाई चाहते हैं, सुहृदम सर्वदेहिना, है ना, सबका भलाई चाहते हैं, सबका मित्र है, किसी का शत्रु नहीं है। तो एनी प्योर डिवोटी, इनमें एक गुण होते हैं। जीसस क्राइस्ट, प्रहलाद महाराज, हरिदास ठाकुर, भगवान शिव, प्रभुपाद जी, इनमें यही गुण है। ठीक है, तो इसलिए प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, हम जीसस क्राइस्ट को हमारा प्रणाम करते हैं और हम उनका पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, क्योंकि वो हमारे गुरु हैं। ठीक है, फाइन, read the last two paragraphs. Once in Melbourne, a group of Christian ministers came to visit me. They asked, "What is your idea of Jesus Christ?" I told them, "He is our guru. He is preaching God consciousness, so he is our spiritual master." The ministers very much appreciated that. Actually, anyone who is preaching God's glories must be accepted as a guru. Jesus Christ is one such great personality. We should not think of him as an ordinary human being. The scriptures say that anyone who considers the spiritual master to be an ordinary man has a hellish mentality. If Jesus Christ were an ordinary man, then he could not have delivered God consciousness. So what did you understand? So प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो भी गॉड कॉन्शियसनेस और भगवान के बारे में प्रचार कर रहा है, वो भगवान का ही रिप्रेजेंटेटिव है। और ऐसे हर किसी व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी जाति का हो, हम उसे मतलब रिकग्निशन देते हैं एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। और जीसस क्राइस्ट के बारे में भी कहा कि वो भी ग्रेट पर्सनालिटी है, बिकॉज उन्होंने भी यही काम किया, भगवान की ही प्रीचिंग्स जो है लोगों को बताई, भगवान के बारे में बताया। और वो ऑर्डिनरी नहीं हो सकते, क्योंकि वो अगर वो रिप्रेजेंटेटिव है गॉड के, तो एक रिप्रेजेंटेटिव ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हो सकता। यस्या प्रसादात भगवत प्रसादो, यानी कि जीसस क्राइस्ट इस भगवान के प्रतिनिधि है, तो उनका सम्मान हम इतने करते हैं कि वो स्वयं भगवान के साथ जितना, भगवान को जितना सम्मान करते हैं उतना ही हम जीसस क्राइस्ट को करते हैं। यानी कि प्रभुपाद जी का जस्ट इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रभुपाद, हाउ एलिवेटेड इज अबाउट जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट ने कितना जो है भगवत प्रचार के लिए इतना उन्होंने रिस्क लिया, इतना बड़ा जो है उन्होंने सैक्रिफाइस किया। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, बता रहे हैं। सो प्रभुपाद जी को जीसस क्राइस्ट के बारे में बहुत बड़ा उनका सम्मान था, उनका जो है रेस्पेक्ट था। ये बात प्रभुपाद जी के इन बातों से समझ में आ रहा है। तो कोई भी जो व्यक्ति भगवत ज्ञान प्रचार करने के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस करता है, त्याग करता है, तो वो साधारण व्यक्ति नहीं है। तो गीता में भगवान बताते हैं, जो भगवत गीता का प्रचार कार्य करने के लिए वो ज्यादा ही जो है उत्सुक हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको भगवान बोलते हैं कि वो मुझे अति प्रिय है, तो जल्दी मैं भक्ति प्रदान करूंगा। ठीक है, चलिए, तो ये था। इस तरीके से पढ़िए चैप्टर्स, हम चैप्टर्स,
अभी ऑलरेडी ऑलमोस्ट हमने 50% कवर कर चुके हैं और 50% है। नेक्स्ट अभी रेडी हो जाना है आपको एग्जाम देने के लिए। हाँ, अप्रैल ना, हमने क्या बोला था लास्ट टाइम? जुलाई तक ना, जून। जन्माष्टमी हाँ, जन्माष्टमी, यानी कि जून तक आपको हो जाना है कंप्लीट। जुलाई में एग्जाम लिखना है। जन्माष्टमी तो प्रभु जी और लेट है, तो एग्जाम अब नेक्स्ट जून तक हो। हाँ, अभी हो गया ना, अभी तो मार्च हो गया, अभी मार्च मई जून 3 महीने। तो नेक्स्ट आश्रय विल बी इन जन्माष्टमी, नॉट बिफोर दैट। नो, 3 months once, 3 or 4 months में एक बार आता है। बीच में क्यों आएगा? ओके। बार बार करने में बहुत एफर्ट लगता है सबका, और जो डिवोटीज भी रेडी होना है ना उसके लिए। हाँ हाँ, डिवोटीज को भी रेडी होना। तो आप टारगेट रखिए जून तक कंप्लीट करने के लिए। मतलब जून में इस बुक का एग्जाम देना है? जून नहीं, जुलाई में। जून तक जुलाई। कंप्लीट करिए पढ़ने का तो पूरा। जुलाई कंप्लीट कर लेंगे पूरा आधा किताब, और अब तक जो पढ़ा है उसको भी हम पढ़ ले, नहीं तो भूल जाएंगे। हाँ, ऑलमोस्ट हो गया। 4th सेक्शन का एक और चैप्टर हो गया, तो 4 सेक्शन हो गया, और 4 सेक्शन बचेंगे, तो उतना ही है बस। पढ़ना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, जिस तरीके से हमने आज पढ़ा, आज तो ये पूरा याद हो गया जीसस क्राइस्ट का पोजीशन क्या है। हाँ, जीसस क्राइस्ट तो बहुत अच्छे से समझ आ गया। ठीक है, चलिए, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स गो ऑन लाइक दिस वीक आफ्टर वीक एंड अंडरस्टैंड अबाउट टीचिंग्स ऑफ प्रभुपाद। ओके, तो विल क्लोज हियर। ठीक जी। है, हरे कृष्णा। हरे श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु।